नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है पति की डायरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। वो उनकी शादी की सालगिरह का दिन था। पति पत्नी एक दूसरे से बहुत नाराज थे। कुछ देर पहले ही उन दोनों में किसी बात पर जोरदार बहस हुई थी और यह नाराजगी उसका ही नतीजा थी। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे। इन 5 सालों में उनका प्यार बिल्कुल धुंधला पड़ने लगा था। प्यार की जगह शिकायतों ने ले ली थी। वो दोनों यह बात अच्छी तरह जानते थे और चाहते थे कि उनके रिश्ते में वह पहले वाली बात तथा पहले वाला प्यार आ जाए, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी उनके रिश्ते में खटास बढ़ती जा रही थी। उस समय पति बालकनी में चुपचाप खड़ा होकर कुछ सोच रहा था। तभी उसकी पत्नी उसके पास आई और उसे एक डायरी देते हुए बोली, मैं इन रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुकी हूँ। जरूर हम दोनों में कुछ कमियां हैं जिन्हें हमें दूर करना होगा, तभी हमारा रिश्ता बच पाएगा। मैं चाहती हूँ कि अगले 1 साल में तुम्हें मुझ में जो भी कमियां दिखाई पड़े वह तुम इस डायरी में लिख देना। मैंने अपने लिए भी एक ऐसी ही डायरी ले ली है जिसमें मैं तुम्हारी भी कमियां लिखा करूँगी। अगले साल अपनी शादी की सालगिरह के दिन ही हम एक दूसरे की डायरी पढ़ेंगे और उसमें जो भी कमियां लिखी रहेगी हम उस पर चर्चा करेंगे और उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। पति तुरंत तैयार हो गया। वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते 1 साल बीत गया। फिर उनकी शादी की सालगिरह आ गई। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। पहले पत्नी ने अपनी डायरी पति की तरफ बढ़ाई। पति डायरी के पन्ने पलटने लगा और पढ़ने लगा। पहले पन्ने पर लिखा हुआ था, तुमने पिछले साल मेरे जन्मदिन पर मुझे कोई तोहफा नहीं दिया था। मुझे बहुत बुरा लगा था। तुम्हें तोहफा देना चाहिए था। तुम मेरा जन्मदिन कैसे भूल सकते हो। दूसरे पन्ने पर लिखा था, जब मेरे मम्मी पापा हमारे घर आए थे तब हमने मूवी देखने का प्लान बनाया था, लेकिन तुम उस दिन ऑफिस से घर देर से लौटे। मम्मी पापा के सामने मुझे अपना सर झुकाना पड़ा। तुम्हें अपना वादा निभाना सीखना होगा। तीसरे पन्ने पर लिखा था, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से कितना खूबसूरत स्वेटर बुना था, लेकिन तुमने उसकी तारीफ में 2 शब्द भी नहीं कहे। क्या मैं इस काबिल भी नहीं हूँ। इसी तरह डायरी के सारे पन्ने पति की कमियों से भरे हुए थे। पति ने जब पत्नी की डायरी पढ़ ली तब पत्नी बोली, मुझे लगता है कि अब से तुम यह गलतियां कभी भी नहीं करोगे। पति ने हाँ में सिर हिलाया। फिर पत्नी ने पति की डायरी ली और पन्ने पलटने लगी। पहला पन्ना बिल्कुल खाली था, दूसरा पन्ना भी खाली था और तीसरा पन्ना भी खाली था। पत्नी ने देखा कि डायरी के सारे पन्ने खाली हैं। वह नाराज होते हुए बोली, तुम मेरी एक बात भी नहीं मान सकते। मैंने साल भर कितनी मेहनत से पूरी डायरी लिखी और तुम एक पन्ना भी नहीं लिखे। यह सुनकर पति ने कहा, आखिरी पन्ना तो खोलो, उस पर मैंने सब लिख दिया है। पत्नी डायरी का आखिरी पन्ना खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, प्रिय, चाहे तुमसे मैं जितनी शिकायत करूं, जितनी बहस करूं, पर सच तो यह है कि मैं तुम्हारा दिल से एहसानमंद हूं, क्योंकि इतने सालों से तुमने मुझे और मेरे परिवार को बहुत प्यार से संभाला है। इसलिए इस डायरी में लिखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्यार, समर्पण और त्याग के सामने वो सारी कमियां छोटी हो गई है। हजारों कमियां हैं मुझ में, इसके बावजूद भी तुम मेरी परछाई बनकर हमेशा मेरे साथ रहती हो, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ती। अब तुम ही बताओ, भला कोई अपनी परछाई में भी कमी निकालता है क्या। तुम जो हो, जैसी हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और इसी तरह तुमसे लड़ते झगड़ते और प्यार करते हुए अपनी सारी जिंदगी बिता देना चाहता हूँ। उम्मीद है तुम हमेशा मुझे और मेरे परिवार को यूं ही प्यार करती रहोगी।
यह पढ़कर पत्नी के आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने उसी समय अपनी डायरी पति के हाथों से छीन ली और उसे जला दी। साथ में वह सारी शिकायतें भी जो इतने सालों से उसके मन में दबी हुई थी, और वह रोते हुए अपने पति के सीने से चिपक गई। पति पत्नी दोनों ने उस दिन यह फैसला किया कि वह दोनों जैसे हैं वैसे ही एक दूसरे को स्वीकार करेंगे, एक दूसरे के अच्छाइयों के साथ, कमियों के साथ और ढेर सारे प्यार के साथ। पति पत्नी दोनों ने उस दिन अपनी शादी के सालगिरह पर एक दूसरे से वादा किया कि अब वह दोनों एक दूसरे से कभी नहीं लड़ेंगे और प्यार से अपनी गृहस्थी की गाड़ी खींचेंगे। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता भगवान का बनाया हुआ एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। यह दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। इसलिए अपने जीवन साथी में कमी निकालने के बजाय उसके कमियों को अपनाकर जीवन की सफ़र तय करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी राय क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।